सत्येंद्र और आप खबर गांव तक देखना शुरू कर चुके हैं और आज मैं एक ऐसे शख्स से मिला हूं और एक ऐसे शख्स से आप लोगों से मिलवाने वाला हूं जिनका नाम डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे है और शिक्षाविद के नाम से जाने जाते हैं। और वास्तविकता परिचय इनका ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुना बाजार के हेडमास्टर हैं। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे, प्रणाम करेंगे। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया सत्येंद्र बाबू, बहुत बढ़िया। सीधे सीधे सवाल है, एक ही सवाल है। इटावा वाले मामले में क्या कहें? इटावा में एक मामला हुआ है, वहाँ पे एक यादव जी कथावाचक थे जो सनातन धर्म के प्रचारक थे और सनातन धर्म का प्रचार करने के दरमियान वो जो है इटावा में कथावाचक के रूप में गए थे और वहाँ पे ब्राह्मण जाति के लोगों ने उनको पकड़ करके उनका बाल छील दिया और ऐसा भी कहा जा रहा है कि पेशाब पिलाना छिड़कना क्या है नहीं है तो हमने देखा नहीं है। इस मामले में क्या कहें? देखिए, इस बारे में हम सबसे पहले थोड़ा जातिवाद को बहुत महत्व नहीं देते हैं जी, इसीलिए तो मैंने आपसे प्रश्न किया। दूसरी बात यह है कि कथा वाचने पे किसी एक जाति का अधिकार नहीं है जी। आप श्योर हैं? बिल्कुल श्योर है, क्योंकि देखिए क्या है कि आदमी को ना ईश्वर बनाता है जी, ईश्वर पैदा करता है तो वो जाति में पैदा नहीं करता है। जाति में तो हम बंटते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि अच्छी बात फैला रहा है समाज में तो उसका वो राइट है, फैलाना चाहिए जी। हाँ। और इस मामले को मैंने तुल भी नहीं दिया और मैं जानता भी नहीं कि क्या आप कह रहे हैं। इस मामले में मेरे पास कोई जानकारी नहीं, कोई अपडेट ही नहीं है, क्योंकि हम पढ़ने पढ़ाने तो ये बात मान रहे हैं आप कि अगर किसी भी जाति का व्यक्ति हो, अगर विद्या उसको आती है, उसको धर्म के बारे में ज्ञान हो तो कथावाद। आप जैसे कबीर दास को आप जानते हैं, बिल्कुल। जुलाहा थे। कबीर दास ने बहुत बड़ी बात कही है, साखी समुद्र में नहीं पढ़ के देखिए। रैदास हरिजन जाति के थे, रैदास बहुत बड़े भक्त थे। तो ज्ञान किसी के पास हो सकता है, जाति से कुछ लेना देना नहीं रहता है। और ये हमारा अतीत कहता है, इतिहास कहता है, हमारी संस्कृति कहती है। अब यदि कोई ये बोले कि नहीं मेरा अधिकार है किसी चीज पे, तो ये मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। और ऐसा कुछ होता है, नहीं होना चाहिए। यदि कुछ ऐसा होता है तो निंदनीय है। और मैं इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा रहता नहीं हूँ। मैं पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ तो मेरा ध्यान पढ़ने पढ़ाने पर रहता है। मेरा मानना यह है कि लोगों को, बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि बच्चे अपने पैर पे खड़े हों, कुछ बिजनेस करें, कुछ आगे बढ़े। तो हम इस चक्कर में रहते हैं। आपके दिमाग में बिजनेस को लेकर के बहुत सारे सवाल, बहुत सारे आंसर चलते रहते हैं। अभी फिलहाल में क्या सोच रहे हैं? कौन सा बिजनेस बच्चों को करना चाहिए? क्या करें कि बच्चे जो बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, वो आगे बढ़े? उसके बारे में कौन सा बिजनेस नहीं मैं बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा कि आदमी का एक माइंडसेट होता है। माइंडसेट, समझे? तो माइंडसेट नौकरी को लेके ज़्यादा है लोगों में। अपने बिहार में खासकर लोग नौकरी को ज़्यादा तूल देते हैं। यूपी बिहार में, पूर्वांचल में नौकरी बुरा नहीं है, नौकरी करें, ठीक है। लेकिन जरूरत इस बात का है कि नौकरियां बड़ी सीमित मात्रा में है जी। तो बच्चों को हमें ये प्रेरित करना चाहिए कि वो बिजनेस की ओर बढ़े, बिजनेस माइंडसेट बने, छोटा बड़ा व्यवसाय करे। वो माइंडसेट बन जाएगा, फिर वो सोच लेगा कि मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मेरा यही ध्येय रहता है कि भाई एक तो एजुकेशन दिया जाए, दूसरा वो अपने पैरों पे कैसे खड़ा हो इसमें उसका हेल्प किया जाए, तीसरा बच्चों में आत्मविश्वास भरा जाए, चौथा उसे प्रेरित किया जाए कि बड़ा काम करे। तो हमारा ध्यान यहाँ रहता है। और रही बात अध्यात्म की, तो मैं साधक हूँ और मैं ध्यान योग सिखाता हूँ, सीखता हूँ। तो मुझे साधना पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति हम इस सेंस में कि हम साधना ज़्यादा करते हैं और उन लोगों को हम लोगों से कहते हैं कि साधना आप भी करिए, थोड़ा घर में ध्यान करिए, थोड़ा भजन करिए। तो ये मेरा अध्यात्म है। मेरा अध्यात्म को कथा वाचन ठीक है, बट कथा वाचन अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का परिभाषा थोड़ा बताइए। अध्यात्म है कि आपका आत्मा आपके पास है, सोल जी। उस सोल से आप कैसे जुड़िएगा, ये अध्यात्म है। और सोल से जुड़ के जीना ही एक व्यक्ति का, एक सन्यासी का जीवन है। और कोई पूछे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोल एंड सुप्रीम सोल, तो क्या जवाब होना चाहिए? सोल, देखिए सुप्रीम सोल आप ऐसे कह सकते हैं। सोल तो मतलब हुआ कि हमारी एक आत्मा है। आत्मा है मतलब क्या है, वो भी समझने की बात है। और सुप्रीम सोल जैसे मनुष्य का निर्माण जो हुआ है वो पदार्थ और चेतना से जुड़ के हुआ है। पदार्थ जो चेतना इक्वल टू ह्यूमन, या कोई भी, तो पदार्थ जो है
ये शरीर हमारा पदार्थ हो गया, चेतना उसमें गई, चेतना को हम आत्मा भी कह देते हैं। जी। तो जब हम अध्यात्म कहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। हम जब अपने बारे में सोचते हैं, अपने चेतना के बारे में सोचते हैं, तो वो अध्यात्म शुरू होता है वहाँ से। ठीक है। सुप्रीम सोल परमात्मा के बारे में क्या और परमात्मा जैसे सुप्रीम सोल की जब आप बात करेंगे तो कलेक्ट, जैसे मान लीजिए कि जो ये पूरा अस्तित्व है, जी। ठीक है, तो पूरा अस्तित्व ही परमात्मा है। वाह। ये पूरा अस्तित्व ही परमात्मा है। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, दिखाई नहीं देता। जैसे कोई एक नहीं है कि जैसे ये परमात्मा है वो परमात्मा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये पूरा एग्जिस्टेंस, जो ये पूरा संस्कृति है, अनुभव करने का चीज, पूरा वो सब परमात्मा ही है ना। यहाँ पे संसार में हमारे दृष्टि से कहते परमात्मा को छोड़ कुछ है ही नहीं। ठीक है, सब कुछ वही है विभिन्न रूपों में। आध्यात्मिक तरफ जाने का क्या कैसे आपके मन में आया? बचपन से है। बचपन में हम जब नौवां दसवां, बांसुरी कब बजाते थे आप? बचपन में 6-7 में जब पढ़ते थे। शुरू से ही? हाँ। आप आध्यात्मिक चेतना बचपन से। मैं देखता हूँ कि स्कूल में भी जाते हैं आप, कभी बांसुरी बजाने लगते हैं। बांसुरी अलग अलग रूप है। शौक है, देखिए शौक है। जैसे आप समझिए कि आप रोड पर खड़ा होकर पान खा रहे हैं, मैं बांसुरी बजा रहा हूँ, जी। बस इतनी सी बात है। आपको पान खाने का शौक हो, बांसुरी बजाने का शौक है, ये तो शौक है, ये तो अपना एंजॉय है। मित्र के बारे में बताएं, मित्र कौन होता है? मित्र कौन होता है? देखिए, मित्र को ऐसे सोच सकते हैं आप कि जिसका आप भला चाहते हैं, जी। वो सभी आपका मित्र है। जिसका आप भला चाहते हैं, जी। मैं थोड़ा उल्टा बोलता हूँ। जी। अभी तक हम ये सुने विपत्ति कसौटी जे कसे से ही साँचे मीत, हम ये नहीं बोल रहे। जो आपका भला चाहता है वो मित्र होगा, बट मेरा मानना ये है कि हम जिसका, यदि हम इनका भला चाहते हैं, हम जिसका भी भला चाहते हैं वो मित्र है। हम जिसका भी भला चाहते हैं वो भी तो समझता है, वो समझे ना समझे, मैं समझता हूँ ना। आप मुझे दुश्मन समझ सकते हैं, मैं आपको दुश्मन क्यों समझूं? यही मित्रता है। लेंस वाला चश्मा लगाते हैं आप? हाँ बिल्कुल, लेंस वाला है, पावर वाला। पावर किसे कहते हैं? पावर शक्ति है। उसी शक्ति के घेरे में है आप, बिल्कुल। जिसे अध्यात्म कहा जा रहा है। नहीं, अध्यात्म दूसरी बात हो गई, शक्ति दूसरी बात होगी। शक्ति को समझिए। अध्यात्म जब हम कहते हैं तो हम केवल इतना कहते हैं कि एक संसार है। जैसे हम आपसे जुड़ रहे हैं, आपसे भी जुड़ रहे हैं ना, बिल्कुल। तो हम संसार से जुड़ रहे हैं। दोस्ती हम कर रहे हैं, संसार से कर रहे हैं। प्रेम हम कर रहे हैं, संसार से। जो भी चीज दिखाई दे रहा है सब संसार समझ नहीं आप। जो भी बाहर है सब संसार है, और जो हमारे भीतर है, जिसका संबंध किसी से नहीं है। आगे क्या करना है? जो कर रहे हैं उसी को और अच्छा डॉक्टर करना साहब को है। आगे क्या करना है? जो कर रहे हैं उसी को और अच्छे से करना है। कर क्या रहे हैं लोग? बहुत लोग तो सोचते हैं कि डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे करते क्या है? मैं केवल अध्ययन करता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, प्रेम करता हूँ। कभी ऐसा नहीं लगता है कि लोग आपको पागल समझते हो? लोगों की समझदारी पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये उनकी समझ है। मान सकते हैं, लोग समझ सकते हैं। लोगों का अपना परसेप्शन है। बच्चों को किस व्यू में लेते हैं आप? बच्चे बहुत जीनियस हैं। आज के बच्चे ज्यादा जीनियस। हर कभी के बच्चे जीनियस होते हैं। बच्चे जीनियस ही होते हैं। यदि वो बाद में कुछ नहीं कर पाता है, कुछ उसको हम अच्छे से परवरिश नहीं कर पाते, तो हमारी कमी, हमारी सोसाइटी की कमी, हमारी संस्कृति की कमी। कोई बच्चा कमजोर नहीं हो रहा, सब जीनियस होता है। तो बच्चों को मैं जीनियस, मैं पावर हाउस समझता हूँ। कौन नशा करते हैं आप? नशा किस चीज का नशा आपका है? अध्यात्म का। इससे बड़ा कौन सा नशा है? क्या पीते हैं? राम नाम पीते हैं, राम का जाम पीते हैं, और क्या, इससे बड़ा कौन नशा है? चलिए, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। खबर गांव तक के जो भी श्रोता हैं, आप लोग को मैं बताऊं कि ये सीधे बात था, कोई घोर घुमावट नहीं। और आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो कि डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे से सत्येंद्र सिंह को एक क्वेश्चन करना चाहिए जो नहीं कर रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा। अगले बार मिलूंगा मैं और डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे जी से क्वेश्चन करूंगा। हम बता रहे हैं कौन सी क्वेश्चन करना चाहिए। क्या? जैसे आपका जो दर्शक वर्ग है जी, वो जो दर्शक वर्ग है, उससे मेरा एक कहना है कि नंबर 1, लोग नेगेटिव बहुत सोचते हैं। जी, मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जी। पहली बात।
दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि अपने आप को आप दीनहीन मत मानिए। बहुत बड़ी क्षमता लेके आप पैदा हुए, बड़ी बात कहे आप। वो मत मानिए। तीसरी बात, सपना देखिए, दिन में कि रात में? दिन में भी और रात में भी, आंख बंद करके खोल के? आंख खोल के भी, आंख बंद करके भी। ठीक है, सपना देखिए इन द सेंस कि आपका एक भविष्य दृष्टि होनी चाहिए। जी। भविष्य दृष्टि क्या होता है कि भविष्य में हमें सपोज करिए कि आप 10 साल और आपको रहना है जी। तो आपके पास आपको पता होना चाहिए कि 1 साल बाद आप क्या करेंगे, 2 साल बाद आप क्या करेंगे, 5 साल बाद आप क्या करेंगे, 10 साल बाद आप क्या करेंगे, 20 साल बाद आप क्या करेंगे। ये आपका पाथवे आपके पास होना चाहिए। उसके बाद से एक अनुशासन आपकी ज़िंदगी में होना चाहिए। जी। अनुशासन होना चाहिए और कुल मिला जुला के सब कुछ एक तरफ आपको हरदम आगे बढ़ना चाहिए। और यदि उसमें कोई सहयोग चाहिए आपके आगे बढ़ने में तो वो सहयोग मुझसे लीजिए। डॉक्टर दुर्गाचरण पांडे हमारे बीच मौजूद थे, शिक्षाविद हैं और आप इनसे सलाह ले सकते हैं। बाकी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जमुना बाजार के प्रधानाचार्य हैं और इनका घर भटवा में है। आप इनसे कभी भी किसी वक्त मिल करके अपने मन में उठ रहे सवाल को जान सकते हैं। दूर हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं इनसे पूछूंगा और इनसे जानने का प्रयास करूंगा। अगले वीडियो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक खबर गांव तक देखते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद के साथ। नमस्ते।